को सऊदी अरब वार्न कर रहा है कि हज और उम्रा का वीजा लेके हमारे मुल्क के अंदर भिखारी भेजना बंद करे। तो एक तरफ जो है पूरी दुनिया के अंदर ये एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान को लेके कि ये मुल्क जो है भिखारी भेजता है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के भिखारियों के लिए मतलब जो हुकूमत में बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये आई है कि IMF ने $7 बिलियन का लोन जो है वो कबूल कर लिया। और लोन मांगने वाली IMF पे कर्जे मांगने वाला जो मुल्क है वो बात कर रहा है भारत से कश्मीर छीनने की, वो बात करता है फलस्तीन में जहाद करने की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के विषय में बात करते हैं। जो टर्की है, टर्की ने आज तक हर बात पे जब भी वो कोई भी किसी भी विषय पर बात करता है तो कश्मीर का मुद्दा ज़रूर उठाता है। लेकिन अब जब UN की जनरल असेंबली हुई थी तो उसमें टर्की ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, उसके बारे में जिक्र तक नहीं किया, उसकी बात तक नहीं की। क्यों? क्योंकि अब टर्की को ज़रूरत है भारत की। जो टर्की है वो ब्रिक्स में इंक्लूड होने के लिए, उसका मेंबर बनने के लिए उसे भारत की हेल्प चाहिए, इसलिए उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, जिससे कि पाकिस्तान को भी झटका लगा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी आई है कि जो सऊदी अरब है उसने कहा है एक न्यूज़ में कि पाकिस्तान है जो वो हज का नाम लेकर वहाँ वीज़ा लगवाकर हज के नाम से भिखारियों को ना भेजे वहाँ। जिसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी जिनका सहारा लेकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ बातें किया करता था, आज वो भी पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत के साथ खड़ी नज़र आ रही है। तो अब हालात यहाँ तक हो गए हैं कि जो ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ थी उनके भारत के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन है बजाय कि पाकिस्तान के। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, इसके चलते जो सभी कंट्रीज़ हैं वो भारत के साथ अपने अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं जो पाकिस्तान की आम जनता है वो इस बारे में क्या कहती है। हम बात कर रहे हैं कि टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है, क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब उर्दुगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनके अवाम को देख लें, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई। 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में, ठीक है। और हमारा क्या हाल है? और अगर आप तुर्की की बात करें ना तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर को जो है ना वो तो पहले से हम दे चुके हैं इंडिया को, और अब हम रोला मार रहे हैं कि यार तुर्की ने जो है ना कश्मीर पे बात नहीं की। हमारी अपनी गवर्नमेंट उस पर बात नहीं कर रही है, तो हम तुर्की से क्या कहें। तो ये जो अगर हम जैसे आपने इंडिया की बात की, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस टाइम जो है मोदी के पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, UAE का देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, टर्की भी अब इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ जो है इंडिया की एक विक्ट्री है, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की डिप्लोमेसी। अमेरिका यूरोप तक उनके पाँव में बैठ गया। अब इंडिया की खारजा पॉलिसी अगर देखें ना तो वो आज़ाद है, ठीक है। हमारी खारजा फॉरेन पॉलिसी, मतलब, हाँ ठीक है, हमारी खारजी पॉलिसी देख लें। हम अमेरिका से भीख मांगते हैं, अमेरिका को बोलते हैं कि भाई क्या करना है, वही हमें डिसाइड करके दे देता है। IMF जो है ना हमें बोलता है भाई लोगों पे जो है ना बिजली महंगी कर दो, दाल महंगा कर दो, भाई खुराक जितनी भी खुराक की आइटम्स है ना वो आवाम पे महंगा कर दो। भाई हमारे हुक्मरान और जनरल जज वो तो मज़े कर रहे हैं, गैस उनका फ्री, बिजली उनकी फ्री, भाई पेट्रोल उनका फ्री, लैंड क्रूज़र और रेंज ओवर और इस तरह की गाड़ियों में घूम रहे हैं। शर्म की बात है। देखें, हज और उम्रे के लिए जाते हैं लोग और उधर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। ये देखें उन भीख मांगने वालों का भी कसूर है। और भीख क्यों मांग रहे हैं, ये हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए कि इतनी पाक जगह पर जाके हमने किस कदर आवाम को तंग कर दिया है कि वो उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं। देखें भीख मांगने भी वो कैसे जा रहे हैं। हमारी गुर्बत का तमाशा देखें, 5 से 7 लाख रुपए लगा के भीख मांगने जा रहे हैं। उनको गैरत नहीं आ रही 5-7 लाख रुपए लगा के यहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार करने। बैंक बैलेंस भी तो करोड़ों में है ना। देखिए यही चीज़ है ना, क्यों नहीं। देखिए पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं और सऊदी अरब बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन अब इज्जत हमारी खत्म होती जा रही है। क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी जब जाता है वो यही कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, पर फिर भी मुझे कोई $2 दे दें आप। मतलब इस तरह की मजबूरी, मांगने नहीं आया लेकिन मांग लेता है।
जब वज़ीर आज़म भिखारी है तो जाहिर बात है कौम ने तो भिखारी बनना ही बनना है। आज हमें IMF से जो है 25वीं दफ़ा भीख मिल गई है, $7 बिलियन का लोन मिल गया, उसमें से कुछ हम चाइना को दे देंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाई ये हम आखिरी दफ़ा जो है कर्ज ले रहे हैं, सारी कौम मिल के कसम खाए नेक्स्ट कर्ज हम नहीं देंगे। अब ये 5वीं दफ़ा फिर उसने 25वीं दफ़ा कर्जा ले लिया। और कर्जा मिलता किन मुल्कों को है IMF से? वो मुल्क जो कि दिवालिया हो चुके होते हैं। देखिए सबसे पहले ये बात सुनिए मेरी, आज जब ये खबर चल रही थी ना तो हमारे माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल है ना, हाँ। सब ने कहा बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। मैं एकदम उठा था, गई, हाँ। नहीं मैं जब खुशखबरी आई मैं क्या पता नहीं शहबाज शरीफ टुर गया। मैं बहुत बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ी क्या खुशखबरी होगी जब हमारे हुक्मरान चले जाएंगे, इससे बड़ी और क्या खुशखबरी। और कहा जी IMF ने हमें कर्ज दे दिया है। अच्छा, कर्ज भी अब क्या करना है हमने, कर्ज उतारने के लिए हमें कर्ज मिल गया। yes, वो आवाम पे भी नहीं। देखिए दिवालिया, आपकी बिल्कुल बात पे मैं एग्री करता हूँ, दिवालिया हमारा मुल्क तो दिवालिया नहीं हुआ, चल रहा है, स्टेबल है। किधर जा रहे हैं हमारे पैसे? हमारी कौम जब सवाल करती है उठा के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। कोई भी अगर कोई बात करेगा पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, उसको उठा के पिंजरों में डाल दिया जाएगा। इंडिया के प्रेजेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते अच्छा। क्योंकि उनकी आबादी 1.4 बिलियन है। जी। टर्की को भी नज़र आ रहा है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है। और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि हमारी GDP भी निगेटिव में चल रही है। ठीक हो गया। तो दुनिया हमें क्यों साथ दे? मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि ये जो वर्ल्ड अफेयर्स है ना, ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये इंटरेस्ट पे चलते हैं। तो सिंपल बात यही है कि दुनिया का हमसे इंटरेस्ट खत्म हो गया क्योंकि हम लिटरली बार बार IMF के पास जाते रहते कहते हैं अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो दुनिया को इंडिया की प्रेजेंस का अंदाज़ा हो रहा है और अब उर्दगान को भी अंदाज़ा हो रहा है अगर मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा मुझे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, ठीक हो हाँ। गया। तो इंडिया का सपोर्ट उसको चाहिए तरक्की करने के लिए। आपने कहा कि ये मुल्क जो है बार बार डिफॉल्ट, मतलब आज हमें 25वीं दफा लोन मिला है, मतलब हम 25 मरतबा डिफॉल्ट हो गए हैं। एक डिफॉल्टर मुल्क कश्मीर की बात करता है, एक डिफॉल्टर मुल्क भारत से जंग करने की बात करता है, एक डिफॉल्टर मुल्क जहाद की बात करता है, फलस्तीन की बात करता है। क्या बात है? ये बहुत बड़ा जोक नहीं है? बहुत बड़ा जोक है क्योंकि हमारे आपस के मसले ही खत्म नहीं हो रहे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर किसी बंदे के घर में मसला हो रहा है ना और वो जाएगा मोहल्ले के मसले सॉल्व करने के लिए, फिर मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे कि पहले अपने घर के मसले सॉल्व करो। बात है, हाँ। तो हमारे ग्रॉस रूट लेवल पे बहुत ही बेसिक मसले हैं, बलूचिस्तान के मसले, काफी मसले, हमें इस पे फोकस करना लेकिन चाहिए। फलस्तीन को हमें जी आज़ाद कराना है, फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, आटा नहीं, बिजली नहीं, कारोबार नहीं, तालीम नहीं, पानी नहीं, दहशतगर्दी अरूज पे, बलूचिस्तान में गधा और इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया और हमारे वज़ीर आज़म दुनिया को बोल रहे फलस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे। नहीं, एक हद तक तो ये बात सही है क्योंकि हमारी एक प्रिंसिपल ओपिनियन एक चीज़ के बारे में होनी चाहिए। जिस तरीके से कि हदीस है ना, अगर एक जगह पे जुल्म हो रहा है, अगर हम उसको हाथ से नहीं रोक सकते, कम से कम मुंह से तो ये बात कह सकते हैं ना। अच्छा, दुनिया तो सिर्फ बातें करनी है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना। फलस्तीन के लिए जहाद करने जाते क्यों नहीं है? जहाद करने में अक्सर ये सवाल रहता है। जहाद के लिए जा कैसे सकते हैं? क्योंकि हम खुद भिख मंगे हैं ना, हम खुद भिख मंगे, हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, बिस्किट तक तो फलस्तीन को दे नहीं सकते। और हाँ। जंग इस तरह नहीं होता। अब देखो इजराइल के कितने पैसे लग रहे हैं, हाँ, सही जिस बात तरीके से वो अमेरिकन शिप्स खड़े ना, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर डेली लग रहे हैं, डेली सही लग बात रहे है, हैं। जंग हम में इतना बहुत अफोर्ड पैसा- कर सकते हैं? नहीं, इतनी सी गजा पट्टी है, हाँ, उसमें हाँ। कितने पैसे लगे आप खुद बता दो। हाँ, सही तो हम अपनी फौज को 50-60 हज़ार फौज को उधर भेजेंगे, उनको लॉजिस्टिक भी पहुंचाने होते हैं, तो हम किस तरह करेंगे? सिर्फ ये बातें ही रह गई हैं। हाँ, हकीकत की दुनिया से ये बात बहुत ज्यादा दूर है। काफ़ी सारे फैक्टर हैं। आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, जो अच्छा, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, जो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं है, तो हाँ, हमें ये ये सही चीज़ है। खुद उठानी चाहिए, बजाय कि हम बसाखियों के सहारे चलने के हाँ, जरिए हाँ। हमें अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हक में हो। सर OIC देखिए जो कश्मीर के लिए बनाई गई थी, आज टर्की ने भी कश्मीर का मुद्दा छोड़ दिया, भारत के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि टर्की को भी जो है अब जिहाद और कश्मीर नहीं बल्कि उसको भी पैसा चाहिए, उसको भी इकोनॉमी चाहिए। और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है आप देखिए सबके जो ताल्लुकात है ना भारत से बहुत बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। कश्मीर को इग्नोर करें, इवन तो सऊदी अरेबिया ने भी इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया। ईरान के जो सदर आए थे शहबाज शरीफ कश्मीर पूरा घंटा चलाते रहे और जो है इब्राहिम रईसी ने एक दफ़ा भी कश्मीर का जिक्र नहीं किया। और सऊदी अरब ने तो आज खुल्ला खुल्ला कह दिया कि भिखारी हमारे मुल्क में भेजना बंद करें। हमें तो हर तरफ से ही मार पड़ रही है। जी मैम, देखें ये खुद मुख्तारी और जो एक कंट्री की सोवरेनिटी होती है, ये सबसे पहला करीना है जो किसी भी स्टेट को डेवलपमेंट बनाने के लिए की तरफ हम जा सकते हैं। तो इस टाइम में जो वर्ल्ड वाइड जो इश्यूज चल रहे हैं, वो दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो एक हिसाब से अब एटॉमिक वार की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा। वो एक फिनेंशियल वार की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और जिन लोगों के अपने एक इंटरेस्ट होते हैं फाइनेंस के अपने, वो फिर अपनी फेवर में पॉलिसीज़ की बात करते हैं। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि टर्की को कश्मीर के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो जब उठाई है तो तब हमने क्या कर लिया? तो मैं भी ये देखना, ये एक इंटरनेशनल मसला है। भारत के आगे तो कोई बोल ही नहीं रहा और इनकी कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। कौन ये बोलेगा? देखे ना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये बात उनको करनी चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। हुकूमत जब अच्छी होती है, हमें हुकूमत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ आप यूरोप में चले जाएँ, वेस्टर्न चले जाएँ, वहाँ पे देखें हुकूमतें कैसी हैं और उनकी आवाम कैसी है, वो किसी के आगे मांगते नहीं है, बेकार उनको ये तलीम नहीं दी जाती। यहाँ पे हमें ऊपर से नीचे तक ये लेसन मिल रहा है कि लोग जो से हैं वो भूख से मार रहे हैं, मांग रहे हैं हर जगह पे। तो इस तरह जो सा ना, जब आपका सारा अदलिया सब कुछ जो सा आपका सब हर चीज़ जब आपकी एक करप्ट चीज़ है और आपका मुल्क एक ऐसा
करप्ट मुल्क है, तो उसके अंदर आवाम जो सी है वो भीख मांगेगी, वो सारी बात है फिर हर। तो जैसा कि हमने लोगों की बातें सुनी, उनका कहना है कि जो उनके गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको अपने मुद्दे उठाने की बजाय, अपना डेवलपमेंट इंक्रीज जैसे मुद्दे उठाने की बजाय कैसे पाकिस्तान, कश्मीर, गाज़ा, फिलीपींस जैसे इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं। उन्हें खुद को पहले ऊपर उठाना पड़ेगा, किसी को भी सपोर्ट करने से पहले। अब अगर बात करें टर्की की, तो उसे तो भाई अपना फ़ायदा चाहिए, इसीलिए वो भारत के साथ आ रहा है, उसे भारत का सपोर्ट चाहिए ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। तो जब पाकिस्तान अपने लिए कुछ नहीं बोल सकता, तो वो किसी दूसरी कंट्री के लिए क्या कुछ बोलेगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब है, उसने पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा देने से मना कर दिया है, और वो सही भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो हज के नाम से वीज़ा लगवा के जाते थे वहाँ पे, और मज़ारों के बाहर बैठ के भीख मांगने लग जाते थे। जब पाकिस्तान के पीएम खुद वहाँ जाकर भीख मांगने लग जाते हैं, तो आवाम तो ऐसा करेगी ही। यहाँ तक कि जो मीडिया है, आईएमएफ से कर्जा लिया था, उसकी जब खबरें मीडिया कैसे छाप रही है, हमारे लिए खुशी की बात है, खुशखबरी। बताओ, कर्जा लेना कोई खुशी की बात है? तो भाई जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल करप्ट हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। वो सारे के सारे ऑफिसर्स करप्ट हैं, और देश को बर्बाद करने में उनका करप्शन का सबसे बड़ा योगदान है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।